अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लिवर से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनका जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो बीमारियों का जिक्र है, जैसे कि लिखा हुआ है हेपेटाइटिस और दूसरी है जॉइंटिस। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस के हवाले से तो लिखा हुआ है इट रिफर्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। लिवर का फूल जाना ये हेपेटाइटिस कहलवाती है। इसकी मजीद टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो ये अलग अलग इसकी टाइप्स भी होती हैं। आगे बात करें इसके हवाले से कि इन सब बीमारियों के अंदर क्या हो सकता है। लिखा हुआ है देयर कुड बी सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेपेटाइटिस। कई सारी वजूहात हैं जो हेपेटाइटिस का सबब बन सकती हैं। वो कौन सी है? एक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है हमारी बॉडी में जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो खुद से हमारी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाए, तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह रहे होते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है वायरल इन्फेक्शंस। वायरस की वजह से ये बीमारी हो सकती है। उसके अलावा सम टॉक्सिन ड्रग्स, ड्रग्स हो सकती हैं, टॉक्सिन जहर हो सकता है। और ड्रिंकिंग अल्कोहल, और एक वजह अल्कोहल भी हो सकती है। तो हेपेटाइटिस की निशानियों का जिक्र करें तो लिखा हुआ है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फटीग, यानी कि इसे हम पहचान सकते हैं फटीग यानी कि थकान से। फ्लू लाइक सिम्टम्स, कुछ ऐसी अलामात होंगी जिसके अंदर हमें फ्लू जैसा महसूस होगा। पेल स्किन, यानी कि हमारी स्किन पीली पड़ जाएगी, जर्द हो जाएगी। एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द। डार्क यूरिन, जो यूरिन होगा उसका कलर काफ़ी डार्क होगा। और उसके अलावा पेल स्टूल, यानी कि जो वेस्ट मैटर निकलेगा वो पेल यानी कि येलो कलर का होगा। आगे लिखा हुआ है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की वजह से, जो किसी वायरस की वजह से होती है, तो उसके हवाले से लिखा हुआ है इट इज़ अकम्पनीड बाय हाई फीवर, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीवर भी महसूस हो रहा होता है। फिर हम बात करते हैं एक और बीमारी के बारे में जिसका नाम लिखा हुआ है जॉइंटिस। इट इज़ अ येलोइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। अब जॉइंटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर स्किन का जो कलर है वो येलो हो जाता है, और इसे आमतौर पर हम पीलिया भी कह रहे होते हैं। उसके अलावा और क्या होता है, लिखा हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द वाइट ऑफ द आइज़। तो इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं वो भी येलो हो जाती हैं, और जो हमारी आँख का वाइट वाला हिस्सा है वो भी येलो हो जाता है। और इसकी वजह क्या लिखी हुई है, कास्ड बाय द एलिवेटेड लेवल ऑफ द बाइलरुबिन इन द ब्लड। तो इसके अंदर एक पिगमेंट जो है बाइलरुबिन, लिवर जो प्रोड्यूस कर रहा होता है बाइल के अंदर, वो ज़्यादा होने की वजह से ये बीमारी होती है। तो इस कंडीशन को जिसके अंदर बाइलरुबिन ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, हाइपर बाइलरुबिनेमिया कह रहे हैं। इस तस्वीर के अंदर आप दोनों शक्लों को देख सकते हैं, नॉर्मल इंसान और जॉइंटिस से जुड़ा हुआ इंसान देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप जो है कलर को देख सकते हैं कि आंखों का कलर भी जो है वो पीला पड़ गया है, चेहरे का कलर भी पीला हो गया है। और इसके काजेज़ कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, जैसे कि येलो फीवर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो गया, ड्रग्स का यूज़ हो गया, लिवर प्रॉब्लम हो गया, बाइल डक्ट का ख़राब होना हो गया। और दूसरा ये जो है प्रेगनेंसी के अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। आगे बाइलरुबिन के हवाले से लिखा हुआ है बाइलरुबिन इज अ येलो पिगमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द डेड रेड ब्लड सेल्स इन द लिवर। बाइलरुबिन के बनने के हवाले से ये लिखा हुआ है कि जब पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो जब ब्रेकडाउन हो जाते हैं, क्योंकि पुराने सेल्स वैसे भी हमारे लिए नुकसान वाले हो सकते हैं, तो जब वो ब्रेकडाउन होते हैं उनके साथ साथ हेमोग्लोबिन भी ब्रेकडाउन होता है, तो तब जो है ये एक पिगमेंट बाइलरुबिन बन रहा होता है, साथ में बाइलवर्डिन भी बन रहा होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है नॉर्मली द लिवर गेट रिड ऑफ द बाइलरुबिन अलोंग विद ऑल रेड ब्लड सेल्स। आमतौर पर लिवर जो है इन्हें ख़त्म कर देता है, यानी कि बाइलरुबिन भी ख़त्म हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और फिर ये यूरिन के साथ में एक्सक्रीट होकर चले जाते हैं। लेकिन कभी कभार ये बाइलरुबिन के ज़्यादा होने की वजह से ये बीमारी हमारे पास हो सकती है, जिसको जॉइंटिस कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है जॉइंटिस में इंडिकेट अ सीरियस प्रॉब्लम विद द फंक्शन ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। कि जो जॉइंटिस है ये ज़ाहिर कर रही होती है, ये एक अलामत के तौर पर है, और ये ज़ाहिर कर रहा है कि रेड ब्लड सेल्स के साथ में प्रॉब्लम है, लिवर के साथ में, या गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज के साथ में कोई मसला है। इसी के वजह से लिखा हुआ है जॉइंटिस इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़, ये एक डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, बट इट इज़ अ सिम्टम ऑफ सेवरल पॉसिबल डिजीजेस। लेकिन ये कई सारी बीमारियों की एक अलामत है। जैसे हम कहते हैं बुखार कोई बीमारी नहीं होती, बुखार एक अलामत होती है। इसी तरह से जॉइंटिस भी कोई बीमारी नहीं बल्कि अलामत है। और ये पॉसिबल डिजीजेस जो हैं ये लिवर के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ या पेनक्रियास के साथ में जुड़ी हुई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज इसके बारे में पढ़ा, जॉइंटिस के बारे में। वैसे आपकी बुक के अंदर इस सेंटेंस को इनकम्प्लीट किया हुआ है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।